डेवलपमेंट पर फोकस किया है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसको कैसे आप देख रहे हैं और इकोनॉमी को कितना ये स्टिमुलेट करेगा? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो उन्होंने वो अपना नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 10% बोला है। डेट टू जीडीपी रेशियो जो है 55%, 55.6% किया है। थोड़ा सा अनुमान से थोड़ा सा ज़्यादा है, पर उसकी वजह से जो कारण जो होता है कि उन्होंने थोड़ा सा एडिशनल बोरोइंग्स डाली हुई है 2 लाख करोड़ की। अब वो जो 2 लाख करोड़ का इम्पैक्ट है वो बॉन्ड मार्केट में देखने को मिलेगा, जहाँ पर बॉन्ड डील्स ऊपर जाएंगे और रुपी डेप्रिशिएट करेगा। उसका इम्पैक्ट जो है पीएसयू बैंक्स को भी देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर इसको पीएसयू बैंक्स को ऑब्जॉर्ब करना पड़ेगा, और एनबीएफसी में देखना पड़ेगा, क्योंकि उनकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग थोड़ी बढ़ेगी। बट अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये ट्रेंड, कैपेक्स साइकिल का ट्रेंड बरकरार है। हमने देखा कि Q3 में कुछ ग्रीन शूट्स हैं जहाँ पर प्राइवेट कैपेक्स वापस आ रहा है। पब्लिक कैपेक्स काफ़ी हेल्दी है। गवर्नमेंट ने अपना कैपेक्स लेवल भी हाई रखा है। अगर रेलवे को देख ले, रोड को देख ले, डिफेंस को देख ले, तो ये सारे के सारे टोटल कैपेक्स का अगर हम देखें तो लगभग 1/4 हिस्सा है ये पूरे कैपेक्स का। और वहाँ पर कैपेक्स बहुत तेज़ी से आगे जा रहा है, 10 से 12% के बीच में, और डिफेंस में तो 18% तक जा रहा है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको आप देखिए। और हमने जो टैक्स हॉलीडे आया है डेटा सेंटर्स वगैरह के लिए, वो भी एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाके हम देखेंगे कि काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट डेटा सेंटर्स में आ सकती है इसकी वजह से, क्योंकि गवर्नमेंट जो टैक्स हॉलीडे 20 साल का टैक्स हॉलीडे दे रहा है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है जो 2047 तक देने की बात करें। तो हम इंडिया को एक डेटा सेंटर हब बनाने की बात कर रहे हैं, जहाँ पर टैक्स हॉलीडेज आएंगे, तो उसकी वजह से भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में आएंगे आगे जाके। तो उसकी वजह से आप पावर स्टॉक्स को भी देखिएगा, क्योंकि पावर स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट्स आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि डेटा सेंटर्स को पावर चाहिए, और पावर के लिए हमको कैपेसिटी बिल्ड करनी पड़ेगी। तो काफ़ी स्टॉक्स हैं, अदानी ग्रीन, अदानी पावर, टाटा पावर, JSPL, ये सब में हम देखेंगे कि रिन्यूएबल भी आएगा और दूसरा थर्मल भी आएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक तरह से एक साइकिल की शुरुआत है, जो अगले कुछ बरसों में, 5-10 सालों में ये मेच्योर होके ये कैपेसिटी इंक्रीज़ करेगा। तो इंसेंटिव्स हैं आज के डेट में कि आप पावर बनाएं ताकि डेटा सेंटर्स को पावर कर सकें, और डेटा सेंटर्स के लिए इंसेंटिव्स है कि आपके पास टैक्स हॉलीडे है। और जो हाइपर स्केलर्स हैं, जैसे आपके अमेजोन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, वो आके यहाँ पर सेटअप करेंगे, तो इंडियन डेटा सेंटर्स में जो आप इन्वेस्ट करेंगे उसके लिए आपको टैक्स हॉलीडे मिल रहा है। तो वो एक माहौल बन रहा है कि हम यहाँ से कैसे इन्वेस्टमेंट को फोकस करें न्यू एरियाज़ में, न्यू एनर्जी में, और न्यू टेक्नोलॉजी में। सर, अब इक्विटी के बाद कमोडिटी बाजार की भी चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि उसने भी सेंटीमेंट काफी ज्यादा खराब किया है सोने चांदी में। हालांकि आज इंटरनेशनल मार्केट में कॉमेक्स सिल्वर में थोड़ी तेजी, थोड़ी रिकवरी की कोशिश जरूर है, लेकिन गोल्ड अभी भी दबाव में है। हल्की तेजी की कोशिश दिख रही थी, लेकिन फिर से वापस से कमजोर हो गया है। क्या लग रहा है सर, यहाँ के ETF तो लगातार लोअर सर्किट ही लगा रहे हैं, और वही आज भी होने वाला है। आपको कैसा दिख रहा है कमोडिटी मार्केट का